या आज क्रिप्टो में ले लें, किसी भी जगह पे ले लें, ठीक है। जहां पे कंट्रोल एक कंपनी के पास, एक व्यक्ति के पास होता है, पैसे का कंट्रोल वहीं पे झोल होता है, वहीं पे स्कैम होता है, ठीक है। आज मार्केट में क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास टाइम नहीं है अपने आप की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कि इंटरनेट पे बैठ के हम रोज 1 घंटा 2 घंटा इन चीजों के बारे में पढ़ें, और सही जानकारी ना होने की वजह से हमारे पैसे का नुकसान कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है ना। अब होता कैसे है, एक कंपनी आती है, ठीक है, वो बताती है कि हमारा ये प्लान है और हम उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो हमारे को आरओई देना शुरू करती है, और कुछ समय बाद पता लगता है 3 महीने 6 महीने बाद वो कंपनी बंद हो गई, ठीक है। कोई एमडी कहता है कि मैं महीने का 30% कमाता हूँ फॉरेक्स ट्रेड से, कोई कहता है क्रिप्टो के नाम पे आता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हमें नॉलेज नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम विश्वास पे चलते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद वो बंद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के पास हर महीने 5 से 10% 15% जनरेट करने की पावर नहीं है आज के समय में। 1 महीने कर सकता है, 2 महीने कर सकता है, 1 करोड़ या 2 करोड़ का कर सकता है। जब 100 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है तो इतने पैसे को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता है। आज हमारा पैसा जो बैंक में जमा होता है, वो बैंक जब दूसरी कंपनी में पैसा लगाती है तो वहां से इतनी बड़ी रिटर्न नहीं आती मंथली, यहाँ पे चाहे ट्रेड पे लगाती है चाहे कहीं भी लगाती है। पर ये कंपनियां बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, करते क्या है, उस पैसे को सिर्फ रोटेट करते हैं इनपुट और आउटपुट पे। आ रहा है तब तक जा रहा है, जिस टाइम आना बंद हो गया उस टाइम जाना बंद हो जाता है, और उस टाइम उसको कोलैप्स करके वो बंद कर देते हैं, ठीक है। सही बोल रहा हूँ सर, ठीक है। एक्सपीरियंस तो सबको हो ही गया होगा आज के टाइम पे। जो मैं आपके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कोई कंपनी नहीं है किसी भी तरह की। जैसे सर ने बोला कंपनी है और मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, पर पीछे कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, जिसको हमने पैसे देने होते हैं और जिसने हमें पैसे देने होते हैं। क्रिप्टो के अंदर एक कम्युनिटी होती है जो क्रिप्टो को डेवलप करती है, बनाती है उसको, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी, जैसे बिटकॉइन है, सभी ने नाम सुना होगा। अब बिटकॉइन को खरीदने के लिए हम किसी एमडी को पैसे नहीं देते, क्यों सर देते हैं क्या? इथेरियम को खरीदने के लिए, ट्रोन को खरीदने के लिए कभी भी हम उसके एमडी को पैसा नहीं देते। कहां से मिलता है? आपस के लोगों से मिल जाता है या एक्सचेंज से मिल जाता है। यानी का मतलब क्या है, जैसे हमारे हाथ में गोल्ड है, ये गोल्ड की कम्युनिटी है, हम लोग कम्युनिटी का एक पार्ट है। मुझे आज बेचने की जरूरत है तो मैं किसी को भी बेच सकता हूँ, जब मुझे खरीदना होगा तो कहीं से भी खरीद सकता हूँ। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। किसी एक कंपनी व्यक्ति के हाथ के कंट्रोल में ना हो उसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। जो प्रोजेक्ट है बताने जा रहा हूँ ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई व्यक्ति मालिक नहीं है, कोई कंपनी इसमें मालिक नहीं है, कंट्रोल नहीं है किसी का, ठीक है। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है, पूरा का पूरा एसेट है पूरा। और आज 2 साल से मैं लोगों को बोलता हूँ कि इस पर इन्वेस्ट करो, और क्यों करो वो आगे हम बात करते हैं। दुनिया में हर वक्त बदलाव होता आया है, बड़े सारे बदलाव आते गए, ठीक है। और इस बदलाव को 1-2 एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे, ठीक है। बदलाव के एग्जांपल की बात करता हूँ। एक टाइम पे ऐसा था जो कोडेक कंपनी होती थी, फोटो में नंबर 1 होती थी कैमरे के अंदर, डिजिटल दुनिया के अंदर, ठीक है। आज वो गायब है, क्यों? क्योंकि जब बदलाव दुनिया में आ रहा था उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, बदला नहीं, नई चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करी उसने। दूसरा बहुत बड़ा नाम मोबाइल इंडस्ट्री का। सबसे पहले लोगों ने नोकिया 5100 देखा, बड़ा मोटा सा फोन होता था, ठीक है, स्टार्टअप था इंडिया का। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसने एंड्रॉइड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया और वो 0 हो गया, यानी कि उसने समय पे अपने आप को नहीं बदला, ठीक है ना। और इस वजह से वो पीछे रह गया। तो आज जो हम बातें करेंगे ये बदलाव है, सिर्फ बदलाव है। बदलाव को सही तरीके से समझना है। इंडियन मार्केट में इसका एक बहुत बड़ा हवा चल रहा है अभी, एज ए इन्वेस्टमेंट और आरओआई के नाम पे बिक रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कोई राइट एजुकेशन कहीं से किसी को प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है ना। तो टीवी में प्रोवाइड हो रहा है, अब तो न्यूज चैनल में आधे घंटे का प्रोग्राम बताते हैं कि इस कॉइन को खरीदो, इस कॉइन को, इसका फ्यूचर है, उसका फ्यूचर है। वो सिर्फ टॉप 10 के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। आज कोई 100 से टॉप 10 में आ गए तो उसके बारे में बताएंगे, जब वो 100 में था तब नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हो रही है। तो राइट एजुकेशन ना होने की वजह से आज लोग सही तरीके से पैसा नहीं बना पा रहे, ठीक है ना। तो आज हम सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अब ये जो बदलाव है बहुत तेजी से बदलता जा रहा है दुनिया को, ठीक है। अगर मैं बात करूं आज से 50 साल पहले तो नौकरी करने के 2 ही ऑप्शन होते थे, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब होते थे, यही होते थे सर, ठीक है। और बिजनेस करने के लिए सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते थे। क्या होता था? एग्रीकल्चर ज्यादा लोग करते थे, दुकानें छोटी मोटी खोल लेते थे, ठीक है, या प्रोफेशनलिज्म एडवोकेट सीए बन जाते थे उस वक्त, ठीक है, या बड़ा बिजनेस करते थे।
इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। बट अब आज के ज़माने में एक 8वीं फेल बच्चा भी यूट्यूबर बन के 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है सर? बदल गया ना सब कुछ। अब एजुकेशन मैटर नहीं कर गया, स्मार्ट वर्क मैटर कर गया कि कौन अपनी खूबी को बढ़ा सकता है, उन चीज़ों को, इंटेलिजेंसी को दिखा सकता है और पैसे कमा सकता है। ठीक है ना? तो ये दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। थोड़ा सा अपने आप को भी बदलना है, हमने अपनी सोच को बदलना है, सही तरीके से बदलना है, चीज़ों को सीखना है। इस मीटिंग के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, हमारे बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं, उनको बोलिए, वो गूगल से ढूंढ के वो चीज़ें देंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? 2008 से फिर से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज और बदलाव आया है, और वो आया है रुपए पैसे जो डॉलर पाउंड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव अगले 20 से 25 साल में हमारे को जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? जो ये मैं बात बोल रहा हूँ 20 से 25 साल के बाद हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये पिछले 2000 से 8 आज जो 22 है, कितने साल हो गए सर? 14 साल। इस 14 सालों में हम देखेंगे कि क्या क्या पूरी दुनिया में हुआ है, तभी तो हम अगले 20-25 साल को देख सकेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है? तो 2008 से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। और बदलाव क्या है? अगर मैं एक बात बोलूं कि सेंट्रलाइज मनी है आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पर ये खत्म हो जाएगी। ठीक है? अब सबसे पहले हम एसेट की बात करने जा रहे हैं, तो पहले ये समझते हैं कि एसेट होता क्या है। एसेट अगर हम बात करें तो जमीन, सिल्वर, गोल्ड, ये एक ऐसे एसेट है जो हर एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहता है। सही बोल रहा हूँ सर? ठीक है? लोग अपनी कमाई से पैसा बचाते हैं, धनतेरस वाले दिन गोल्ड खरीद के लाते कि नहीं लाते? सिल्वर खरीद के। जिंदगी भर एक सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो, जमीन हो, जायदाद हो। होता है कि नहीं होता? यानी ये वो चीज है जिनके लिए इंसान अपनी कमाई से पैसा जोड़ता है और उसको खरीदने की इच्छा हमेशा रखता है। क्यों? क्योंकि ये एक एसेट है। आज हमारा पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो वो लाइव मनी है, और कहीं ना कहीं वो इंक्रीज भी होता रहता है। अगर हमारे पॉकेट में 1 लाख पड़ा रहे, वो इंक्रीज नहीं होगा, पर अगर हमने एसेट खरीद के रख लिया तो ये इंक्रीज होता रहता है। ठीक है? तो आज से पहले लोग इनमें इन्वेस्ट किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि एसेट क्यों होता है। कोई भी एसेट है वो क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक फॉर्मूला लगता है, लिमिटेड सप्लाई और हाई डिमांड का। लिमिटेड सप्लाई होती है और डिमांड रेगुलर बढ़ती रहती है। अब 1 किलो सोना अगर आपके घर में है तो मन कर रहा है कि 10 ग्राम और खरीद लें। इट मीन्स क्या? डिमांड है, पर सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है, जिसके वजह से क्या, प्राइस उसका धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। ठीक है? और ये जिसके पीछे भी लगेगा वो एसेट बन जाएगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं भाई डिजिटल एसेट क्या है और ये क्यों क्रिएट हुआ पूरी दुनिया के अंदर। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है सर? और ये जो कहानी है पिछले 14 साल से बताया जा रहा है लोगों को, और 14 सालों के अंदर इस कहानी ने बहुत बड़ा बदलाव पूरी दुनिया के अंदर कर दिया है आज के समय। ठीक है ना? हमारे हिंदुस्तान में अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये खुद को समझने वाली चीज है, और 2015 के बाद एंड्रॉयड फोन हमारे पास बढ़िया आने शुरू हुए। इंटरनेट फ्रेंडली अगर मैं बोलूं तो 2015 के बाद हम लोग होना शुरू हुए हैं, और 2008 में ही ये इंटरनेट का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो कितने साल पीछे हम? 8 से 15, 7 साल। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर आज हम समझ सकते हैं चीज़। ठीक है? ये एक बहुत बड़ा चेंज है। चेंज एक मॉडल है। मॉडल क्या है? लेन देन का प्रोसेस है। ठीक है? समझते हैं स्टार्टिंग से। दुनिया जब स्टार्ट हुई तो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, तो लोग आप सामान को एक्सचेंज किया करते हैं, बार्टर सिस्टम जिसको आदान प्रदान बोलते हैं। पॉपुलेशन बढ़ी तो पॉपुलेशन बढ़ती तो क्या होता है? प्रॉब्लम बढ़ती तो सोल्यूशन निकलता है। तो सोल्यूशन क्या निकला? बार्टर सिस्टम से हम लोग टोकन्स में कन्वर्ट हो गए। तो टोकन्स के अंदर सबसे पहले चमड़े के सिक्कों से हमारी शुरुआत होनी शुरू होगी, और ये सिक्का धीरे धीरे वक्त पे बदलता गया। क्यों बदलता गया? प्रॉब्लम और बढ़ती गई। लुधियाना से अगर कोई चंडीगढ़ जाकर व्यापार करना चाहता है तो वहां का राजा का अलग सिक्का है और यहाँ के राजा का अलग सिक्का है, वो सिक्के एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो क्या हुआ? मेटल एंटर हो गया उसमें, मेटल के सिक्के आने लग गए, तो मेटल की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, और करते करते जो मेटल है वो एंड जो हुआ वो गोल्ड के सिक्कों में। ठीक है? क्यों हुआ? क्योंकि अगर हिंदुस्तान को अमेरिका चाइना से व्यापार करना है तो एक ऐसी करेंसी चाहिए जो अमेरिका के पास भी एक्सेप्टेबल हो और हमारे पास भी हो, जिसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी, क्योंकि उस टाइम सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, कोई सरकारें नहीं होती थी इस तरह की। ठीक है ना? तो क्या होता था? गोल्ड ने अपनी भूमिका निभाई। गोल्ड ने क्यों निभाई? क्योंकि गोल्ड की कम्युनिटी बहुत बड़ी बन गई। और समझने वाली बात क्या है कि गोल्ड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी कंपनी को नहीं बनाती इसको, ना कोई सरकार छापती है।
ये एक नेचुरल प्रोग्राम है जो धरती से निकाला जाता है और सर्कुलेशन की जाती है इसकी। यानी गोल्ड के अंदर खुद के अंदर पावर थी, इसलिए इसने अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर दी। सही बोलो, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, गोल्ड के अंदर भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब गोल्ड की तो सिर्फ एक ही दिक्कत है आज भी कि भाई हमारा चोरी ना हो जाए गोल्ड। तब भी यही होता था, क्योंकि जब व्यापार इससे किया जाता था तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था, तो उस मैन फोर्स बढ़ाने लग गए, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। तो पूरी दुनिया के अंदर जब ये चेंज आना शुरू हुआ तो चाइना के अंदर पहली बार एक गोल्ड बैंक से शुरुआत हुई, ठीक है। और ये गोल्ड बैंक इतनी तेजी से इंक्रीज होता गया कि पूरी दुनिया में बन गया और सब सरकारें बननी शुरू हुई और समझ आना शुरू हुआ, तो गोल्ड बॉन्ड के ऊपर ही पेपर करेंसी प्रिंट होनी शुरू हुई। और यहां से हम लोग एंटर हो गए एक सेंट्रलाइज करेंसी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। हर एक देश ने अपनी अपनी करेंसी बनानी शुरू कर दी और अपना अपना प्रोग्रामिंग सेंट्रलाइज स्टार्ट कर दिया। अब रुपए के जमाने में हम लोग आज हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अब आज के समय में रुपए जो हम नोट इस्तेमाल कर रहे हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो, और 2016 सभी ने देखा, नोटबंदी जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्यों हुई। उसका एक ही रीजन था कि भाई असली से ज्यादा नकली नोट मार्केट में, उसको वॉश आउट किया जाए, खत्म किया जाए। पर ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट जब इंटरनेट आया तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया स्टार्टिंग, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था इंटरनेट क्या है। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, तो आज इंटरनेट ने अपनी जगह बना दी। सबके पास मोबाइल फोन है, बगैर मोबाइल फोन इंटरनेट के कोई जिंदा नहीं रह सकता। रह सकता है सर? या तो अपना सब कुछ छोड़ के पहाड़ों में जाके बाबा जी बन के बैठना पड़ेगा, या अगर जिंदगी में लड़ना है, आगे बढ़ना है, तो इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सबको समझ आ चुका है, ठीक है। अब जब इंटरनेट समझ आया तो सभी को यह भी समझ में आया कि भाई पावर क्या है। तो आज के समय में हम देखें तो हमारा पूरा बैंक ऑनलाइन हो गया। एक टाइम होता था बैंक जाते थे तो इतने बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, अलमारियां होती थी, अब वो सब गायब है। हमारा सारा डाटा कहाँ है? इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और इतना आसान हो गया है कि अगर मुझे 1 लाख रुपए भेजना है तो एक के साथ 5 जीरो लगा के मैं भेज दूंगा सर को, और इनके पास पहुंच जाएगा। इनको नोट गिनने की जरूरत नहीं है, असली है कि नकली है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम और खड़ी हो गई है पूरी दुनिया में कि जो इंटरनेट के ऊपर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि इंटरनेट को हैक आसानी से किया जाता है, जिसके वजह से पूरी दुनिया परेशान है आज के समय। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान SBI का सर्वर हैक हुआ था। अगर आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी तो अखबारों को ढूंढ के देखेंगे, ठीक है। कितने लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, UPI अकाउंट हैक हो जाता है, पेटीएम से पैसे चोरी हो जाते हैं, एक लिंक आता है उसको क्लिक करते हैं तो अकाउंट हैक हो जाता है। सबने सुना है सर? ये जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अब साथ के साथ क्या चल रहा है, बिना इंटरनेट के हम लोग जी नहीं सकते, पर इंटरनेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। पूरी दुनिया के बैंक परेशान है कि इससे कैसे निपटा जाए, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि दुनिया कौन सी है? सेंट्रलाइज है, कंट्रोल्ड है सारी की सारी, ठीक है। 1991 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुआ था जिसके अंदर एक नई लैंग्वेज बनी थी। नई लैंग्वेज की शुरुआत कैसे होती है? जब भी इंटरनेट की हम बात करते हैं तो इंटरनेट में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जावा है, .NET है, PHP है, बहुत सारी है ना, ठीक है। इसी तरह एक ब्लॉकचेन लैंग्वेज हुई थी जिसका ट्रायल वर्जन जो बना था वो 2008 में बना, जिसको सभी लोग जानते हैं बिटकॉइन के नाम से, ठीक है। आज क्रिप्टो करेंसी की बात हम इसलिए कर पा रहे हैं यहाँ पे और पूरी दुनिया में इसलिए कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जिस लैंग्वेज से बनी है उसको ब्लॉकचेन बोला जाता है और उसको हैक नहीं किया जा सकता इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है। जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में अपनी जगह बना रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्रिप्टोग्राफी होती है। आजकल कॉलेजेस के अंदर PhD क्रिप्टोग्राफी पे होती है कि क्या होता है ये प्रॉपर सारा का सारा, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज के अंदर। ब्लॉकचेन एक लैंग्वेज है, ब्लॉक्स के द्वारा बनाया जाता है इंटरनेट के ऊपर। दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी होती है। डिसेंट्रलाइज एक नया वर्ड है जो 2008 में लोगों ने सुना और इसको समझने की कोशिश करी। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिस पर कंट्रोल होता है पूरा का पूरा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। इसको समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं हमेशा। मेरे हाथ में ये अंगूठी है, इसका मालिक कौन है? मैं, ठीक है। गोल्ड एक ऐसी कम्युनिटी है, पावरफुल कम्युनिटी है जिसके ऊपर सारी सरकारें चलती हैं। चलती कि नहीं चलती सर? और ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एसेट है जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसके पास है वो उसका मालिक, राइट है। तो क्रिप्टो करेंसी जब बनाई गई तो बिल्कुल गोल्ड के फॉर्मेट पे बनाई गई, बिल्कुल प्योर, ठीक है। पहली बार जब इसको बनाया गया पूरा डिसेंट्रलाइज बनाया गया। पहला नाम बिटकॉइन, सभी ने सुना, आजकल सबसे ज्यादा उसी को सुनते हैं, ठीक है ना। बेसिक
ब्लॉकचेन के साथ पता नहीं था कि दुनिया में क्या करेगा, क्या धमाल मचाएगा। बनाने वाले का नाम आता है सतोशी नाकामोटो, आज तक किसी ने देखा नहीं है। कोई बोलता है सैमसंग, नोकिया, ये 4-5 कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है। कोई कहता नहीं जैपनीज डेवलपर है। पहली बार जिसने भी बनाया वो आज नजर में नहीं है, पर नाम उसका सतोशी नाकामोटो है। बनाने के बाद इस टेक्नोलॉजी को लोगों के पास पेश कर दिया, ठीक है, और लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपको समझ में आता है तो आप इस पे आओ, इन्वेस्ट करो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और आप इसकी कम्युनिटी को बिल्ड करो। तो लोगों ने जब समझा, पढ़ा, लिखा, कहाँ किया ये काम जहाँ पे इंटरनेट ज्यादा फ्रेंडली था, जिन जगहों पे, तो लोगों ने जब समझना शुरू किया ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज को इन्वेस्ट करना शुरू किया और करते 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 2009 में पहली बार इसका प्राइस जो आया था $0.003, यानी कि कुछ भी नहीं था उस वक्त जो प्राइस था, और आज 54 लाख लगा के 32-33 लाख के बीच में आज इसका प्राइस, राइट है सर? और ये लगभग सभी लोग जानते हैं। अब इस बीच में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब क्रिप्टो बनाया जा रहा था तो गोल्ड से भी एक स्टेप ज्यादा बेटर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि गोल्ड की सप्लाई फिर भी धरती से निकलती जा रही है। जब बिटकॉइन बनाया था तो सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ही बनाए गए थे, यानी कि हाई डिमांड और जो सप्लाई का फॉर्मूला था वो बिल्कुल ही लॉक कर दिया था। अब 850 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया की, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो 2 करोड़ 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। जितना लोग इसे खरीदने की इच्छा करेंगे और प्राइस बढ़ेगा। दैट्स वाई आज गोल्ड से भी ये महंगा है, ठीक है साहब? जब से दुनिया स्टार्ट हुई गोल्ड समझ में आया, तब से आज 54,000 पे पहुंचा है 10 ग्राम का, 1 तोले का, ठीक है ना? और 54 लाख रुपए का 1 किलो है। बट ये सिर्फ 14 साल में आज ये 54 को टच कर चुका है। कारण क्या है? इसके अंदर एक खूबी ज्यादा है, इसकी सप्लाई लिमिटेड फिक्स कर दी गई। बट इंटरनेट की बात करें तो टेक्नोलॉजी है सब कुछ। ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को लोगों ने इस्तेमाल किया और जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो लेन देन भी शुरू हो गया पूरी दुनिया में। अभी पार्लियामेंट में अगर आप सुन रहे होंगे तो उसमें एक सवाल पूछा गया था, क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जो रेमिटेंस मनी होती है, पैसा इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में आता है, वो क्रिप्टो के माध्यम से कितना आता है? कहते हैं हमें मालूम नहीं है। मालूम इसलिए नहीं है, मालूम भी है तो बोलेंगे नहीं, ठीक है ना? आज क्रिप्टो के माध्यम से आप हजारों करोड़ रुपए बाहर भेज सकते हो और बाहर से मंगा सकते हो, कोई इनपुट टैक्स भी नहीं लगेगा किसी भी तरीके से, और लोग कर रहे हैं, ठीक है? बच्चों को स्कूल की फीस कनाडा भेज रहे हैं यहाँ से, जिनको नॉलेज है, और वहां के बच्चे हमसे ज्यादा नॉलेजफुल है। वो कहते हैं आप क्रिप्टो से भेजो, और उन्होंने अपने अकाउंट बना रखे हैं वहां पे। बैंकों से भेजने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे एप्लीकेशन से बाय किया और सीधा उसको सेंड कर दिया। 1 घंटे के अंदर सारा काम पहुंच भी गया इतनी देर में, जब से हम यहाँ आए हैं तब से। यानी कि दुनिया इजी काम हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या था, जब बना था तो बहुत ज्यादा पता नहीं था कि दुनिया में आगे करेगा क्या। तो उस वक्त जो इसका टीपीएस बना था सिर्फ 3 बना था, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 3 ट्रांजेक्शन ही कर पाता है ये आज के समय में, ठीक है? अगर 3 लाख ट्रांजेक्शन होगी तो इसको 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो एज ए करेंसी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, एज ए एसेट एक्सेप्ट हो गया। यानी कि इसको बनाया एज ए करेंसी था, तो आज इससे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाती है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना? बुगाटी जैसी गाड़ियां खरीदी जाती है, लैम्बोर्गिनी जैसी खरीदी जाती है, पे किया जाता है बिटकॉइन के माध्यम से। पर एज ए जर्नल स्टोर पे नहीं पे कर सकते, क्योंकि आप पे करोगे तो आधा घंटा ना आपके पास टाइम है, ना बिल निकालने वाले के पास टाइम है, ठीक है? तो क्या हुआ, दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। उस बदलाव का नाम था इथेरियम। इसने जब बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को देखा, पढ़ा, 24 साल का लड़का था, ठीक है? विटालिक बुटेरियन नाम है, रशियन है लड़का। सब इसको देखा भी होगा आप लोगों ने, इसको कैसा है। तो उसने देखा ओपन सोर्स है सारा, बिटकॉइन पढ़ सकता है कोई भी। उसने पढ़ा, देखा, तो उसने देखा इसके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करके एक बढ़िया ब्लॉकचेन बनाया जाए। तो उसने इथेरियम बनाया 2015 में, और $1 का प्राइस था, आज लगभग $4000 का है। यानी ₹1 के 4000 बना दिए, 1 लाख के पता नहीं करोड़ों रुपए बना दिए इसे। क्यों बना दिए? कि उसने टीपीएस ज्यादा दिया, 25 टीपीएस दिया, उसका 3 था, इसका 25 था, ठीक है? बट एक प्रॉब्लम होगी कि उसने इसकी जो सप्लाई फॉर्मूला था वो ब्रेक कर दिया इस चेन का। इसकी हर 15 सेकंड में 5 इथेरियम पैदा होता है। अभी तक लगभग 12 करोड़ इथेरियम बन चुका है, जिस वजह से ये बिटकॉइन से महंगा नहीं हो पाता, ठीक है? अगर ये कहीं 2 करोड़ 10 लाख होता है, या 5 करोड़ के करीब होता है, या 4 करोड़ होता, तो आज ये बिटकॉइन से भी महंगा होता, एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होती है। क्योंकि हर 15 सेकंड में 5 निकलते रहते हैं। जितनी देर में हमने बात करी 15 सेकंड हुए और 5 और निकल गए। तो क्या हुआ, सप्लाई डे बाय डे और इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ये कभी बिटकॉइन की रेट को क्रॉस नहीं कर पाता। अदरवाइज टेक्नोलॉजी की बात करें तो बिटकॉइन से बेहतर टेक्नोलॉजी दुनिया में, बिटकॉइन से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में, ठीक है साहब? अब एक और घटना घटती है। ट्रोन के नाम का एक कॉइन आता है, इसको चाइना का एक लड़का है जस्टिनसन, उसने बनाया था, ठीक है?
अब इसकी जो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन और इथेरियम से बेस्ट है। अगर दुनिया में सबसे बड़े ज़्यादा यूज़र हैं तो इसी के हैं, 8.5 करोड़ से ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं इसका, ठीक है। और इसका जो TPS है वो है 2000, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 2000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हमारे जेब में सबके पास एक कार्ड है जिसको मास्टर कार्ड बोलते हैं, ठीक है। बैंक ने हमें इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उसका जो TPS है 1700 है, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर वो 1700 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर वो 1700 नहीं होता, अगर कोई और कंपनी आती है तो वो रिप्लेस हो जाएगा, वो हमारी जेब में दूसरा कार्ड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये ट्रोन जो है वो 2000 TPS के साथ है, पर इसके साथ टेक्नोलॉजी के मामले में इथेरियम और बिटकॉइन से बहुत बढ़िया है, पर इसने लोगों को अमीर नहीं बनाया। इथेरियम ने तो बनाया पर इसने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसकी सप्लाई 10,000 करोड़ है। कितनी है सर? आलू टमाटर की तरह हो गया ये, पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। ये राशन की दुकान पे भी इस्तेमाल होता है बहुत सी कंट्रीज में, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, यूजर ज्यादा है, पर महंगा नहीं हो पा रहा। क्यों 5 रुपए के प्राइस पे घूमता रहता है ये? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी सभी के ब्लॉकचेन की अपनी अपनी यूटिलिटी और सोल्यूशंस है, सारे के सारे, राइट है। ये इसका TPS है। अभी मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने समझना है सही तरीके से। आपके मन में कोई भी सवाल है आपने मेरे से पूछना है, सारा का सारा, ठीक है। अदरवाइज इसको समझने के लिए पूरा 1 दिन चाहिए, जिसके लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए, ठीक है, पूरा का पूरा। जब ट्रेनिंग में आते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि क्या क्या करने वाला है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसके सभी चीज़ों को हम आप तक पेश नहीं कर सकते, पर हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद होगा कि हाँ इस प्लेटफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक टोकन डेवलप किया अपना TRC20 ब्लॉकचेन में, ट्रोन में, जिसका सबसे बड़ा बेस है आज के समय में, 2000 TPS है, ठीक है। और इसने अपनी जो सप्लाई बनाई सिर्फ 5 करोड़ बनाई, ठीक है सर, 5 करोड़ सप्लाई बनाई। और अभी ये 2 एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है विंडेक्स, जहां बिटकॉइन से ट्रेड होता है, ठीक है। कोई भी पूरी दुनिया से वहां पे जाके ट्रेड कर सकता है, वहां KYC की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा हमारे इंडिया का एक्सचेंज है कॉइन बाजार, वहां पे हम खुद मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके KYC करके हम अपने बैंक के माध्यम से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आने वाले समय में बहुत सारे और एक्सचेंज के अंदर ये लिस्ट होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी कम्युनिटी बिल्ड होती जा रही है वैसे वैसे ये लिस्ट होना शुरू हो जाएगा सारा का सारा। अब पहला, यहाँ पे कोई MD नहीं है जिसको हमने पैसा देना है और जिसने हमें पैसा देना है, तो यहाँ पे आप एक्सचेंज के माध्यम से डायरेक्टली आप कॉइन को खरीद सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप खरीदे हुए कॉइन को, एग्जांपल लेता हूँ, अभी 50 रुपए का प्राइस चल रहा है। आज से 3 महीने पहले लगभग इसका प्राइस 2 रुपए के करीब था, और 3 महीने में ये 50 पे पहुंचा है। 25 गुना की रिटर्न मिली है लोगों को, बड़े खुश हैं आज के समय में लोग, ठीक है। जब सर मिले थे कितना प्राइस था सर उस वक्त? हाँ जी, 10 रुपए के करीब था। 5 गुना तो इनके सामने हुआ है, ठीक है ना। तो हमने अपनी आंखों से 25 गुना होते हुए देखा 4 महीने के अंदर। आज के समय में 1 लाख एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपए में लगभग 2000 कॉइन आते हैं 50 रुपए के हिसाब से। 2000 कॉइन आप कहीं से भी खरीद के अपने पास रख सकते हैं, पहला ऑप्शन है। जितना रेट इंक्रीज होगा जब मन किया आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डेफी प्रोग्राम है इनका, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, कि अगर आप 2000 जो कॉइन आपने खरीदे हैं 1 लाख की वैल्यू के, अगर आप उसको स्टेकिंग में डालते हैं। स्टेकिंग क्या है? जस्ट लाइक अ बैंक FD, जैसे बैंक का FD होता है, ठीक है। वहाँ पे मान लो हमारे घर में 10 लाख पड़ा है, हमने बैंक में डाल दिया, साल का 4-5% मिलता है, तो साल का 40-50 हज़ार में मिल जाता है। उसके लिए कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती है हमारे को, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पे रुपए की FD नहीं होती है, कॉइन की FD होती है, ठीक है। तो आपने 2000 कॉइन यहाँ पे FD में डाला 1 लाख वैल्यू का, और 24 महीने के लिए अगर डाल देते हैं तो उसके 3 पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर आप आ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ प्लान है 3 तरह के, A, B और C है, ठीक है। और 12 महीने या 24 महीने का ऑप्शनल है आपके पास, इसके अंदर स्टेकिंग आप डाल सकते हो। पहला ऑप्शन है $100 से लेकर के $1000, यानी कि 8000 से 80,000 रुपए के बीच के कॉइन अगर आप 12 महीने के लिए स्टेक में डालते हो तो आपको 3% हर महीने आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आप 24 महीने के लिए डालते हो तो 4% मिलेगा। जो भी डिविडेंड आपके पास मंथली आ रहा है वो कॉइन के रूप में आएगा। उस कॉइन को आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आप इसको होल्ड कर सकते हो फ्यूचर के लिए, या साथ के साथ इसको सेल करके रुपए में बदल सकते हो। कोई कंडीशन किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं है, वो आप ही के ऊपर है कंडीशन सारी।
बी प्लान है जिसके अंदर $1100 से लेकर के 10,000 यानी कि 88,000 से लेकर के 8 लाख के बीच के कॉइन आप यहाँ पे स्टेक करते हो, तो 4% 12 महीने के लिए और 5% 24 महीने के लिए आपको, ठीक है। और लास्ट है $10,100 यानी कि 8,08,000 से ऊपर कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, 5% 12 महीने के लिए और 6% 24 महीने के लिए, ठीक है। 4 महीने पुरानी बात करते हैं। जिन लोगों ने 1 लाख रुपए की स्टेकिंग डाली थी उनको 50,000 कॉइन के करीब लगभग मिले थे, ठीक है। 50,000 कॉइन खरीदे और उन्होंने डाल दिए उसके अंदर। आज उस 50,000 कॉइन की जो कीमत है वो 25 लाख हो चुकी है, यानी कि प्रिंसिपल भी ग्रोथ कर रहा है पड़े क्योंकि एसेट है हमारा, ठीक है, वो तो ग्रो कर रहा है। साथ के साथ जो मंथली डिविडेंड आ रहा है उस डिविडेंड को हम जब चाहे कैश कर सकते हैं, चाहे कैश में सेल करके कर सकते हैं, चाहे एक्सचेंज में आप सेल के कर सकते हैं। अब तो नए कानून भी बन गया, आपने देखा ही होगा सभी तरीके का, है ना। तो सारा चीज को भी चल रहा है, हाँ, कैश और एक्सचेंज दोनों में चल रहा है, दोनों में चल रहा है, दोनों में चल रहा है। जितने भी कॉइन है एक्सचेंज के ऊपर सारे मतलब रजिस्टर, हाँ जी, जितने भी कॉइन है वो सारे कॉइन के ऊपर रजिस्टर है, एक्सचेंज में लिस्टेड है ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इसको आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। आज प्रेजेंट की अगर मैं बात बोलूं तो आज अगर कोई मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहा है स्टेकिंग इसके अंदर, तो अगले 2 साल के अंदर उसका मिनिमम से मिनिमम ज्यादा नहीं तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसका प्रिंसिपल ही ग्रो कर जाएगा, ठीक है। क्यों करेगा? इसका एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है सारा का सारा, ठीक है ना। हर एक चीज तो कैलकुलेशन पे चलती है ना। यहां तक किसी का कोई सवाल है सर? ओके है, ठीक है। अब ये अभी टोकन है, जून 2023 तक इसका खुद का ब्लॉकचेन आ रहा है, ठीक है। और उस ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, हम लाइफ टाइम रॉयल्टी उसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं? जब भी कोई पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करता है, चाहे बिटकॉइन की, इथेरियम की, चाहे ट्रोन की, किसी की भी करता है, तो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने वाले व्यक्ति को माइनर बोला जाता है, ठीक है। नोड वैलिडेटर बोला जाता है उसको। अब जो भी ये काम करता है उसको फीस मिलती है, जो फीस कटती है भेजने वाले की, ठीक है। तो जिस ब्लॉकचेन पे ये बनेगा, डीपीओएस ब्लॉकचेन है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रोन भी बना हुआ है। आज ट्रोन के अंदर जो एसआर बने हैं लोग, ठीक है ना, पहले से एसआर यानी नोड वैलिडेटर बने हैं, कोई भी बन सकता है। वहां पे सिर्फ इन्वेस्टरों को ऑप्शन मिली थी, यहाँ पे कोई भी बन सकता है, ठीक है। उनकी दिन की इनकम 5 लाख से 25 लाख रुपए एक दिन की, ठीक है। और ट्रोन का ब्लॉकचेन जितना इस्तेमाल होगा उतना ही और ज्यादा पैसा उनका बढ़ता रहेगा। तो जब ये ब्लॉकचेन बनेगा उस वक्त 2 करोड़ कॉइन बर्न हो जाएंगे 5 करोड़ में से। कितने करोड़ बर्न होंगे सर? 2 करोड़ कॉइन। तो जो 5 करोड़ की सर्कुलेशन है वो रह जाएगी 3 करोड़, ठीक है। तो जैसे ही 2 करोड़ बर्न होगा, इसका जो प्राइस है लगभग 100 गुना से भी ज्यादा विद इन अ मंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड तो अब जैसे है बढ़ती जा रही है, उस टाइम और डिमांड बढ़ जाएगी लेने के लिए, ठीक है ना। और खुद के ब्लॉकचेन में जैसे आज लोग ट्रोन और इथेरियम के ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, इनके ब्लॉकचेन में भी हर तरह के टोकन, मेटावर्स टोकन, चाहे एनएफटी टोकन डेवलप हुआ करेगा सारा का सारा। Web3 सपोर्ट करेगा सारा का सारा, A to Z, ठीक है। और कोई सवाल किसी प्रकार का निकलता है सर? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करें जरा। अब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर 5 करोड़ कॉइन में से सिर्फ कहानी इतनी है कि हम कितने कॉइन इकट्ठे कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? एग्जांपल देता हूं, गूगल पे जाओ, अभी लिखो टॉप 100 बिटकॉइन होल्डर, ठीक है। तो आपको गूगल पे टॉप 100 जो खुलेंगे उसमें से टॉप जो लोग उनको 1-1 लाख बिटकॉइन भी पड़ेंगे। 2 करोड़ 10 लाख में से जिस आदमी के पास अगर 1 लाख बिटकॉइन है, इंटू 30 लाख भी कर दो, कितने 1000 करोड़ रुपए हो गए। ये 2008 और 9 और 10 में जिस आदमी ने सीरियस ले लिया, आज वो सिर्फ डिजिट इकट्ठे करके ही करोड़ों अरबोपति बन गया है, तो डिजिट ही है, ठीक है ना। इसी तरह इथेरियम की डालोगे, इथेरियम में करोड़ों अरबोपति निकल आएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह पोलक्स कॉइन के अंदर 5 करोड़ की सप्लाई में से अगर आज हमें पता लगा है तो हम कितने कॉइन इकट्ठे कर पाते हैं, कहानी सिर्फ इतनी है। इसके लिए एक एफिलिएट प्रोग्राम है, अगर आप इस एफिलिएट प्रोग्राम में आते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स इकट्ठे करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। पहली जो इनकम मिलती है इसके अंदर वो मिलती है रॉयल्टी इनकम, ठीक है। फिर डायरेक्ट स्पॉन्सर यानी कि कोई किसी को अकाउंट को ओपन करता है उसको मिलती है। फिर टीम इनकम मिलती है और रिवॉर्ड मिलते हैं 12 करोड़ रुपए, ठीक है सारा इसके अंदर। अब रॉयल्टी पहले देखते हैं कि ये आप हैं, आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं,
बताते हैं, उसको अच्छा लगता है, तो वो आपका लेवल 1 होता है, ठीक है। और वो किसी को बताता है लेवल 2, और इस तरह से लेवल 3, इस तरह से लेवल बढ़ते बढ़ते 50 लेवल तक जितने भी लोग होंगे उन सब से आपको इनकम आएगी, ठीक है। कितनी आएगी? पहले लेवल से 10% आएगी। किसकी? मान लो 5% के लेवल पे आप किसी को ज्वाइन कराते हो 1 लाख पे, तो उसको हर महीने 5,000 के कॉइन मिलेंगे। आपको उसका 5,000 का 10%, 500 के कॉइन हर महीने रॉयल्टी में मिलता रहेगा 24 महीने तक, ठीक है। ऐसे ही 50 लेवल में जितने भी लोग होंगे उन सबसे आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। डायरेक्ट रेफरल इनकम, जब आप पहली बार किसी को बताया और 1 लाख जब उसने इन्वेस्ट किया था, तो अगर आप ए प्लान से हैं तो 5% की उसी टाइम कमीशन आ जाएगी आपके पास कॉइन के रूप में, बी में 6% और सी में 8% की कमीशन आ जाएगी, ठीक है। और टीम इनकम भी आपको मिलेगी, यानी कि ए और बी को अगर आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है तो डायरेक्ट इनकम आ गई, रॉयल्टी आ रही है, और इन्होंने आगे बिजनेस किया तो इनको डायरेक्ट इनकम रॉयल्टी आएगी, और आपको एक अगली इनकम टीम इनकम आएगी, और वो भी आपके खुद के स्लैब में 5, 6, 8% जिस पे आप हो उतनी ही आपको आ जाएगी इसके अंदर। अब इसमें एक ऑप्शन है कि 30 दिन के अंदर अगर आप 2 लेग्स के अंदर $1,000 का बिजनेस कर देते हो तो आप 8% डायरेक्ट और 10% टीम बाइनरी इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हो लाइफ टाइम के लिए, यानी कि इनकम स्लैब आपका बढ़ा जाता है इसके अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद ये रिवॉर्ड्स आते हैं। 12 करोड़ के रिवॉर्ड है $15 लाख के, टाइम फ्रेम के साथ है। 30 दिन में शुरू होता है। जिस दिन आप यहाँ पे स्टेकिंग लगाते हैं अपनी, उससे 30 दिन के अंदर अगर आप $2,000 की मैचिंग कर देते हो, लेफ्ट 2,000 राइट 2,000, तो आप सिल्वर स्टार यहाँ ब्रेक करते हो और आपको यहाँ पे $100 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है कॉइन, ठीक है। और ये अगला नेक्स्ट स्टेप है पर्ल का, जो $7,000 की मैचिंग करते हैं तो आपको $250, फिर $1,000, फिर $2,500, फिर $10,000। अब पिछले 4 महीने के अंदर ये सारे अवार्ड रिवॉर्ड $10,000 तक के ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। अब 3 अवार्ड रिवॉर्ड रहेंगे, एक $50,000, $2.5 लाख और $12.5 लाख, जो अगले 1 साल के अंदर भी ब्रेक हो सकते हैं। यानी कि 600 दिन का टाइम है। अगर कोई सही तरीके से प्लानिंग के साथ काम करे तो 12 महीने के अंदर भी ये 12 करोड़ के रिवॉर्ड ब्रेक किए जा सकता है। मजे की बात क्या है कि जितनी भी अर्निंग करेंगे, इस अर्निंग को करने के लिए कोई एमडी नहीं बैठा जो हमें देगा, कोई एमडी नहीं बैठा जिसको हमने पैसे देने हैं और उससे लेने की इच्छा करनी है। खुद सारा काम सीखना है, खुद करना है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लगाने के लिए कॉइन चाहिए। बगैर कॉइन की एंट्री नहीं लगती। तो कॉइन हमें खरीदना आना चाहिए। कहाँ से खरीदना है, चाहे किसी से कैश में खरीदे, चाहे तो हम एक्सचेंज से खरीदें, ठीक है। ये रहा सारा प्रोग्राम।